डॉक्टर चावला, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि कारण तो हमने देख लिए और क्या होती है ये बीमारी ये भी देख लिए, लेकिन इसके लक्षण जिस तरह से सामने आए हैं, ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया है, स्ट्रोक अगर हो गया है तो भी इसकी चपेट में आप आ जाते हैं। और ज्यादातर आप देख सकते हैं कोई साइकिल पर जा रहा है, गाड़ी चला रहा है तो वो किस तरह से दुर्घटना का शिकार हो जाता है, किस तरह से बचा जा सकता है इस बीमारी से। डॉक्टर चावला। यस, आशा शर्माल, आपकी चैनल को बधाई कि आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। एपिलेप्सी एक बहुत कॉमन चीज भी है और इंसिडेंस इसका अच्छा खासा है। और दूसरा, जो लोग हैं जो हम देखते हैं गलत फहमियों के शिकार बहुत हैं, तो मैं समझता हूं कि अगले कुछ मिनट्स में हम कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर करेंगे। बेसिकली आम जुबान में जो एपिलेप्सी का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो कनेक्शंस होते हैं उनमें कोई भी डिसऑर्डर्ड एक्टिविटी हो जाती है तो पेशेंट को एपिलेप्सी यानी कि दौरा, जिसको कि आम हमारी हिंदी जुबान में मिर्गी का दौरा कहा जाता है, और हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम आजकल एपिलेप्सी नहीं कहते, इसको हम सीजर डिसऑर्डर कहते हैं। सीजर मतलब कि उसको कोई दौरा आया है। और इसकी कई, एक तो प्राइमरी एपिलेप्सी है जिसका हम कोई कॉज ही नहीं ढूंढ पाते, लेकिन दूसरा जो कॉमन कॉजेज हैं, ट्रॉमा के बाद, चोट के बाद, किसी इंफेक्शन के बाद, एज ए पार्ट ऑफ एल्जाइमर्स, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पास, किसी इन्फेक्शन के बाद, ये बड़े कॉमन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपने सड़कों पे जैसे बार बार क्या लोग लेटा पड़ा है और लोग उसको जूता सुंघा रहे हैं, ये सब बकवासबाजी है। कोई भी दौरा अनटिल अनलेस कोई खास ही वही सीवियर दौरा नहीं होता है, वो दौरा अपने आप खुलने की कोशिश करता है। जो आम लोगों को गाइडेंस दी जाती है वो दी जाती है, उसके मुंह को जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। मुंह में लोग जबरदस्ती चम्मच डाल देते हैं, कुछ चीज डाल देते हैं, तो ये सब नहीं करना है। पेशेंट को अर्लीस्ट पॉसिबल आप किसी हॉस्पिटल में भेजिए, बाकायदा एक सिंपल इंजेक्शन से दौरा कंट्रोल होता है। वो आजकल डॉक्टर चावला, क्या ये पर्टिकुलर किसी एज में होता है या फिर बचपन से भी आपको हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से ग्राफिक्स में भी हम पढ़ रहे थे कि जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब कि जेनेटिक बेसिस का मतलब अगर आपके पेरेंट्स को था तो आपके होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स को नहीं था तो आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को एकदम दहला देती है। ऐसी दहलाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट अच्छे मैनेजमेंट से अच्छी जिंदगी केयरफुली का बसर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो अक्सर मैंने देखा है लोग बाग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से वो छोड़ के देसी दवाइयां या कोई जादुई इलाज ज्यादा मांग रहे होते हैं, ये गलत है। बी इन टच विद योर डॉक्टर।